तो आज की जो क्लास अपने रहने वाली है वो क्लास आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल का डर बना रहता है कि थ्योरी वाला भाग अपना कंप्लीट हो जाता है लेकिन न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं अपने छूट जाते हैं, इसी डर से कि न्यूमेरिकल अपने से नहीं हो पाएंगे। तो आपके उसी डर को यहां से समाप्त किया जाएगा और आपके यहां पर चैप्टर नंबर 11 यानी विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के सभी न्यूमेरिकल जो हैं, जो आपके अभ्यास के क्वेश्चन में दिए गए हैं, उन सब का आज एक साथ सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कहने का मतलब है कि आपके इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल का वन शॉट होने वाला है। आपके पास यहां पर सभी न्यूमेरिकल आपको एक ही जगह पे आज अवेलेबल हो जाएंगे और उन न्यूमेरिकलों को हल करने के लिए हमें जो सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो होती है उससे रिलेटेड फॉर्मूले की, कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगने वाला है। पूरी बुक में से छांटना पड़ेगा। तो इस समस्या का समाधान आपका कर दिया गया है और आपके इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं बल्कि ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के सभी चैप्टरों के अति आवश्यक जो फॉर्मूले हैं, यानी हर पॉइंट से रिलेटेड जो आपका फॉर्मूला है उसकी ई बुक और साथ में ऑफलाइन आपकी जो बुक है यानी पेपर बैक बुक जो है वो आपके यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ई बुक का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बुक जो है आप मंगाना चाहें तो आप ऑर्डर दे सकते हैं, आपको बुक भी अवेलेबल हो जाएगी ऑफलाइन। तो अब हम यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 11 है उसके सभी न्यूमेरिकल जो है वो आज हम समाप्त करते हैं एक साथ, ताकि ये जो न्यूमेरिकल का जो डर है ना कि न्यूमेरिकल हमसे नहीं हो पाएंगे वो खत्म हो सके। और देखते हैं कि न्यूमेरिकल होते क्यों नहीं है। सही फॉर्मूला लगाइए, सही उसकी कैलकुलेशन कीजिए तो न्यूमेरिकल आपका हार्ड किसी भी प्रकार से नहीं है। तो यहां पर देख लेते हैं। अब हम यहां पर सबसे पहले आज का क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक को आप सही तरीके से समझिए। उसके लिए कौन सी भौतिक राशि का मान आपसे निकलवाया जा रहा है उसका फॉर्मूला यूज कीजिए। उनमें जो जो राशियां आपको दी गई हैं उनके मान वहां पुट कीजिए। जोड़ बाकी गुणा भाग वर्गमूल घनमूल जो भी हो रहा है वहां पर आप अप्लाई कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आपका आ जाता है। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहां पर दिया हुआ है कि 30 किलो वोल्ट, 30 किलो वोल्ट, इसका मतलब यहां पर हमें वोल्टेज दी हुई है और किलो में है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की, यानी अपने पास में वोल्टेज दी हुई है। तो जो मान अपने पास में है नोट कर लेते हैं सबसे पहले। तो 30 किलो वोल्ट, तो ये हो गया 30 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट, या मैं इसको लिख दूं 3 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट। ये अपने पास में एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन पर आरोपित वोल्टेज है। तो अब हमारे पास क्या है, उच्चतम आवर्ती कितनी होगी और निम्नतम तरंग दैर्घ्य क्या होगी। आवर्ती अगर मैक्सिमम है तो कन्फर्म है कि वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, न्यूनतम होगी, क्योंकि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा से। तो सबसे पहले तो हम ज्ञात कर लेते हैं किसका मान, न्यू का मान। तो हमें यहां पर ज्ञात क्या करना है, न्यू मैक्सिमम आवर्ती। आप आवर्ती को एफ से भी दर्शा सकते हैं और साथ में हमें ज्ञात करना है लैम्डा मिनिमम का मान। तो अब अपने पास में यहां पर क्योंकि हम जानते हैं कि जो वोल्टेज की वजह से जो उसमें गतिज ऊर्जा आएगी उसका मान होता है ई बराबर ई वी के बराबर। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और वी क्या है, वोल्टेज। अब चूंकि आपके पास यहां जो ऊर्जा है वो अपने पास में होती है एच न्यू के बराबर, इसलिए एच न्यू बराबर ई वी। हमें किसका मान चाहिए, न्यू का मान। तो ये न्यू क्या है, यहां पर मैक्सिमम निकालना चाहते हैं। तो न्यू मैक्सिमम बराबर ई वी बटा एच। यहां से ई का मान हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, वी हमें दिया हुआ है, एच यहां पर फ्लांक कांस्टेंट हो गया। मान रख लीजिए और हल कर लीजिए। तो आपके पास 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुणा में वी का मान अपने पास कितना हो गया, 3 गुणा 10 की पावर 4, और बटा में अपने पास में हो गया 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस का 34, 6.626 ये इसका होता है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आप इतना यूज कर लीजिए। अब अपने पास में देखिए 1.6 गुणा में कितना 3 बटा में कितना 6.63 गुणा में माइनस का 19 है, यहां पर 4 तो माइनस का 15 बच गया,
और ये आपके ऊपर जाएगा तो आपके पास में हो जाएगा प्लस का 34। तो यहां से आपके पास में आ जाता है 4.8 बटा में अपने पास में हो गया 6.63 और गुणा में आपके पास यहां से देखिए 15 और यहां पर कितना है 34। इसका मतलब प्लस का 15 और एक्स्ट्रा में 4 और है, इसका मतलब 10 की पावर 19 यहां पर बच जाता है। 4.8 में आप भाग दे लीजिए 6.63 का, तो यहां पर भाग देने पर आपके पास जो आंसर आ रहा है ना वो आंसर यहां पर मिल रहा है भाई आपके पास 0 पॉइंट, क्योंकि 4 है यहां पर 6 है तो इसका मतलब आंसर आपके पॉइंटों में स्टार्ट होगा और मान आपके पास में आ जाता है 7,2,3,9 गुणा 10 की पावर 19 और ये आपके पास में हर्ज में चल रहा है। तो अब आप यहां से 0.7 की जगह 7 पॉइंट बनाइए तो एक पॉइंट आपके यहां से और हट जाता है, तो आपके पास फाइनली जो इसका आंसर निकल के आता है ना वो आंसर अपने पास यहां पर आ जाता है न्यू मैक्सिमम बराबर 7.23, यहां 3 की जगह में 9 को हटा दू तो 4 भी आ जाएगा, तो आपके पास में 4 गुणा 10 की पावर 18 और एच जेड, यह आपके पास में अधिकतम आवर्ती का मान हमें मिल जाता है। यानी इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है ए नंबर पे। ठीक है, यहां से आपके पास क्या हो गया ए पार्ट। अब बी की बात हम करें तो चूंकि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, ये हम जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्डा। यहां से अगर न्यू मैक्सिमम है तो लैम्डा क्या है मिनिमम है, तो लैम्डा मिनिमम बराबर सी और न्यू मैक्सिमम, तो सी का मान हम जानते हैं प्रकाश का वेग कितना 3 गुणा 10 की पावर 8 और न्यू मैक्सिमम का मान आपने निकाल लिया 7.24 गुणा 10 की पावर 18। यहां से इस पॉइंट को हटाइए तो ऊपर देखो 300 बन जाता है, यहां पर आपके पास 724 बन जाता है, यहां पर 8 है यहां पर 18 है तो 10 की पावर 10 बच जाता है, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 10 हो जाएगा। अब आप यहां पर 300 में 724 का दे लीजिए भाग और भाग देने पर जो आंसर आता है ना वो आता है 0.414, भाग आप खुद से दे लेना यहां पर दिया हुआ है तो मैं वहां से डायरेक्ट नोट कर रहा हूं 10 की पावर माइनस का 10। यहां से आपके पास में लैम्डा मिनिमम जो है वो निकल के आ जाता है 0.414 और ये आपके आंसर किस में आया मीटर में, यहां पर 10 की पावर माइनस 10 मीटर जो है वो 1 एंगस्ट्रम के बराबर होती है, तो लैम्डा मिनिमम का मान हो गया 0.414 एंगस्ट्रम और आवर्ती का मान हो गया 7.24 गुणा 10 की पावर 18 हर्ट्ज। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसका कंप्लीट हो जाता है। कहीं पर कोई समस्या आई हो तो आप बता सकते हैं। ये आपके पास ई बराबर ई भी हो गया और ई बराबर किसके होता है एच न्यू के भी होता है। फॉर्मूले सभी आपको बुक में अवेलेबल है, वहां से नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट है, नोट कीजिए। फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। अपने पास में है कि सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन को हम दर्शाते हैं किससे फाई नोट से। मान दिया हुआ है 2.14 सीजियम का और वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहां पर दिया हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम जानते हैं कितने जूल होती है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। इसका मतलब ये बन गया कुछ ऐसा 2.14 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और ये कन्वर्ट हो गया किसमें जूल में। तो कार्यफलन का मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है उत्सर्जन, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं कार्यफलन। इसका मतलब इतनी ऊर्जा से कम ऊर्जा अगर किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। नेक्स्ट अपने पास में है कि जब 6 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवर्ती का प्रकाश इस धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, मतलब किसी धातु पृष्ठ के लिए आवश्यक कम से कम ऊर्जा हो गई 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन। और कार्यफलन का सूत्र होता है फाई नोट बराबर एच न्यू नोट। फाई नोट बराबर एच न्यू नोट, न्यू नोट का मतलब है दहली आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी वह न्यूनतम आवर्ती जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। कार्यफलन मतलब फाई नोट ऊर्जा है और न्यू नोट आवर्ती। अब जो प्रकाश उस धातु पृष्ठ पर आपतित हो रहा है, मान लीजिए धातु पृष्ठ है इस पे प्रकाश आपतित हो रहा है, उस आने वाले प्रकाश की आवर्ती हमें दी हुई है, ऊर्जा नहीं दी हुई है। तो आने वाले प्रकाश की आवर्ती को दर्शा दिया हमने किससे न्यू से, और मान अपने को कितना दिया हुआ है यहां पर 6 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। अब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा या नहीं होगा उसका पता तो हम किससे लगा सकते हैं, फाई नोट बराबर होता है एच न्यू नोट। फाई नोट बराबर होता है एच न्यू नोट। फाई नोट ये रहा, एच का मान जानते इसका भाग दे देंगे तो किसका मान पता चल जाएगा न्यू नोट का। अगर आने वाले प्रकाश की जो आवर्ती है वो इस न्यू नोट के बराबर है तब तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाएगा। अगर इससे कम मिलती है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा।
और अगर इससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी होगा और वहां से इलेक्ट्रॉन का संचरण भी होगा या इलेक्ट्रॉन वहां से गति भी करेंगे। तो अब अपने पास यहां पर क्या पूछा गया वो देखते हैं। धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रकाशिक उत्सर्जन होता है। तो यहां पर पहले से ही बोल दिया है कि इतनी आवृत्ति का प्रकाश जब धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इसका मतलब दहली आवृत्ति से तो ज्यादा आवृत्ति है ये वाली, ठीक है। तो ये तो अब इसको हटा देते हैं फिलहाल। तो अब पूछा क्या गया है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित भी हुए हैं और गतिमान भी हुए हैं। इसका मतलब दहली आवृत्ति से तो ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश है। तो हमें पूछा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान। और के मैक्सिमम बराबर होता है ईवी नोट या 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम, ठीक है। वी नोट क्या है, अंतक विभव या निरोधी विभव। और सेकंड पूछा है निरोधी विभव, इसका मतलब के मैक्सिमम मिल जाएगा तो दूसरे हम किसका मान निकाल लेंगे, निरोधी विभव का मान भी निकाल लेंगे, क्योंकि के मैक्सिमम बराबर होता है ईवी नोट और ई बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश। के मैक्सिमम हम यहां से निकालेंगे। आगे देखते हैं क्या है, उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल कितनी होगी। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे ना उनका चाल यानी वेग कितना होगा मैक्सिमम। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र फिर आपके पास क्या हुआ, के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, इससे निकलेगा v का मान। के बराबर होता है ईवी नोट, उससे निकलेगा v नोट का मान। फिर के का मान किससे निकलेगा, तो के का मान निकलेगा आपके पास इस फाई नोट वाले से और आपतित प्रकाश की आवर्ती से। तो आपतित प्रकाश की आवर्ती अगर न्यू है तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा कितनी हुई, E बराबर एच न्यू। E बराबर एच न्यू। इसका मतलब हम यहां पर लगाएंगे आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टाइन समीकरण से और वो हम जानते हैं कि मैक्सिमम बराबर होता है आपतित प्रकाश की ऊर्जा माइनस कार्य फलन। तो पहले तो हम ज्ञात कर लेंगे के मैक्सिमम का मान। नंबर ए हम ज्ञात कर रहे हैं तो के मैक्सिमम बराबर ई का फॉर्मूला होता है एच म्यू और फाई नोट हमें दिया हुआ है, फाई नोट के मैक्सिमम एच का मान 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34। न्यू का मान हमें दिया हुआ है, देखिए यहां पर 6 गुणा 10 की पावर 14 माइनस फाई नोट का मान ये आ गया, ये रहा फाई नोट का मान। माइनस करके मैं यहां लिख देता हूं माइनस 2.14 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। यहां इन दोनों को गुणा करो, यहां इन दोनों को गुणा करो और फिर घटा दो तो किसका मान मिल गया, के मैक्सिमम का मान मिल गया है। और के मैक्सिमम का मान मिलने के बाद ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। के मैक्सिमम बराबर यहां पर गुणा करने पर आ जाता है आपके पास में 39.78 और गुणा में 10 की पावर माइनस का 34 है, यहां पर 14 है, इसका मतलब माइनस का बच गया 20, माइनस का कितना 20। अब 2.14 को 1.6 से गुणा कीजिए, गुणा मेरे पास किया हुआ है मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं, आप खुद से हल कीजिए क्योंकि एग्जाम में आपको खुद को हल करना है। अभ्यास खुद से ही कीजिए, जोड़ बाकी गुणा भाग इसका अभ्यास खुद से कीजिए और यहां पर मैच कीजिए कि आपका आंसर सेम आया अथवा नहीं। गुणा करने पर आपके पास यहां पर आ रहा है भाई 3.424 और गुणा 10 की पावर माइनस 19। यहां पर 39 है, यहां पर 3 पॉइंट है, यहां पर माइनस का 20 है, माइनस का 19 है, इसको मैं 19 बना लेता हूं तो 3 पॉइंट हो जाएगा ये भी। तो ये आपके पास बच गया 3.978 गुणा 10 की पावर माइनस 19, 3.424 गुणा 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19 कॉमन आ जाएगा तो आगे पास कितना बचेगा 3.978 माइनस 3.424 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ये जूल में आंसर आएगा आपके पास क्योंकि हमने यहां पर इसको एसआई में कन्वर्ट कर लिया। 3.978 में से 3.424 को घटा दीजिए तो घटाने पर फाइनल आंसर आपके पास में आ रहा है भाई यहां पर 0.554 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल, किसका मान के मैक्सिमम। फर्स्ट का आंसर आपका कंप्लीट है। लेकिन इस चैप्टर में हमारे पास जो ऊर्जाएं वगैरह होती हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती हैं, तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कंप्लीट करते हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हटाते हैं तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 से करते हैं हम गुणा, और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बनाना है तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का क्या दे देंगे हम उसमें भाग दे देंगे। वैसे तो आपके पास एसआई में आंसर आ चुका है
लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये अपने पास 0.554 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और बटा में अपने पास 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कन्वर्ट हो चुका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और फाइनली के मैक्सिमम बराबर, यहां भाग देने पर आंसर आ रहा है भाई आपके पास 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान होता है। अब हम इसका बी कंप्लीट कर लेते हैं। क्या याद करना चाहते हैं? निरोधी विभव का मान। तो चूंकि के मैक्सिमम बराबर होता है ईवी नोट, क्योंकि निरोधी विभव रियल में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का ही मापक होता है। तो V नोट बराबर के मैक्सिमम और बटा में क्या E। यहां से ये देखिए आपके पास 0.34 ई वी है तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल में कंप्लीट हो गया। और ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 ये कंप्लीट हो गया किसमें? वी में। ये आपके कट गया तो वी नोट बराबर 0.34 वोल्ट आ जाता है, क्योंकि ये मान इससे कट रहा है। आंसर आपका बी भी कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। इसका सी ज्ञात कर लेते हैं। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का वेग। तो चूंकि हम जानते हैं कि मैक्सिमम बराबर होता है 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, हमें चाहिए इसका मान। तो इसका मतलब 2 इधर जाएगा, एम इधर जाएगा, तो क्या बचा 2 यहां पर के मैक्सिमम और बटा में क्या एम, यहां पर वी स्क्वायर और साथ में क्या मैक्सिमम। यहां से देखिए वी स्क्वायर मैक्सिमम आपके पास में, यहां से आपके पास क्या बच गया 2 के मैक्सिमम और बटा में क्या एम। हमें चाहिए सिर्फ वी का मान, तो यहां से क्या आ जाएगा इसका रूट। यहां से देखिए वी मैक्सिमम बराबर रूट में यहां पर 2 और के का मान आपने निकाल रखा है कितना जूल में, ये रहा कितना 0.554 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और m का मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ है, इलेक्ट्रॉन का वेग ही पूछा गया तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और वो होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31। यहां से v मैक्सिमम बराबर रूट में 2 को गुणा कर दीजिए इससे तो कितना 8, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 गुणा 10 की पावर माइनस 19, यहां पर गुणा 10 की पावर 31 प्लस का और बटा में कितना 9.1। यहां पर भाग देने पर जो आंसर आ रहा है ना वो अपने पास में आ रहा है भाई यहां पर 0.1217 गुणा 10 की पावर 12 कंप्लीट। और फाइनली जब इसका आप आंसर निकालेंगे वर्गमूल लेकर तो आपके पास आंसर आ जाता है फाइनली 3.48 गुणा 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। यह आपके पास उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले ज्ञात किया हमने के मैक्सिमम हमें मिल जाता है। अगर ऊर्जाओं का मान दे रखा है तो आइंस्टाइन समीकरण लगाइए। के मैक्सिमम जो है वो ईवी नोट के बराबर होता है, वहां से आपके अंतक वोल्टता मिल जाती है या निरोधी विभव मिल जाता है। वेग पूछा गया था तो के बराबर हम जानते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, वहां उस सूत्र को अप्लाई किया आंसर आपका आ जाता है। इस प्रकार से नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट। फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है? एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंतक वोल्टता 1.5 वोल्ट दी गई है। यानी हमें निरोधी विभव यानी अंतक वोल्टता का मान दिया हुआ है, यानी हमें वी नोट का मान दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। क्लियर। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास अंतक वोल्टता और गतिज ऊर्जा का रिलेशन आया था के मैक्सिमम बराबर ई वी नोट, वहां हमने वी नोट ज्ञात किया था। इस बार हम के मैक्सिमम ज्ञात करेंगे वी नोट से। हमें क्या पूछा गया है? के मैक्सिमम का मान। तो चूंकि के मैक्सिमम बराबर क्या होता है? ई वी नोट। तो के मैक्सिमम बराबर ई का मान कितना 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और वी नोट कितना है 1.5। किसमें कंप्लीट हो गया ये? जूल में। हमें यहां पर जो ऊर्जाएं वगैरह होती हैं वो किसमें कंप्लीट करनी होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप यहां पर के मैक्सिमम 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 1.5
ये जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंप्लीट करेंगे, इसका दे देंगे भाग, किसमें कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कट गए दोनों मान, क्या बचा, के मैक्सिमम बराबर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर आपका कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, यहीं से कर लेते हैं इसको कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, यहां तो काफी बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखते हैं। 632.8 नैनोमीटर तरंग धैर्य का, मतलब हमें लैम्डा का मान दिया हुआ है, सीधा सीधा दिख रहा है, लैम्डा का मान है कितना, 632.8 नैनोमीटर। यहां से आप नैनो को हटा लीजिए और इसको यहीं पर ही मीटर में कंप्लीट कर दीजिए, तो आपके पास 632.8 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 और मीटर। आप चाहो तो इस पॉइंट को और हटा सकते हो, ये पॉइंट हटेगा तो माइनस का 10 लग जाएगा वहां पर, ठीक है। यहां से चाहे तो हटा सकते हैं, 632 ये 8 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर, पॉइंट का झंझट खत्म। नेक्स्ट आपके पास क्या है क्वेश्चन में का, एक वर्णी प्रकाश मतलब एक कलर का है, एक हीलियम नियोन लेजर के द्वारा, एक लेजर लाइट के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो लाइट उत्सर्जित हो रही है उस लेजर लाइट के द्वारा, तो वहां पर उसकी वेवलेंथ दी हुई है, उत्सर्जित शक्ति 9.42 मिलीवाट है, यानी उसकी पावर जो है ना वो भी हमें दी हुई है, तो P बराबर दिया हुआ है 9.42 मिलीवाट। मिली को हटाइए, 9.42 माइनस 3 वाट। चलो नेक्स्ट, अब अपने पास क्वेश्चन है, क्या क्या है वो देखते हैं। प्रकाश के किरण पुंज के प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा यानी E बराबर एच न्यू, ये पूछा गया है, तथा संवेग, फोटोन का संवेग यानी P, ये भी हमें पूछा गया है। शक्ति को दर्शाइए कैपिटल P से और संवेग को दर्शा दीजिए स्मॉल p से। फोटोन के लिए दोनों मान पूछे गए। नंबर 2 पे क्या पूछा गया, इस किरण पुंज के द्वारा, जो लेजर लाइट से जो किरण पुंज जाएगा के द्वारा विकिरित यानी फैलने वाली उत्सर्जित किसी लक्ष्य पर औसतन कितने फोटोन प्रति सेकंड पहुंच रहे हैं, यानी उत्सर्जित फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड, उत्सर्जित फोटोनों की संख्या पूछी गई है हमें यहां पर, फोटोनों की संख्या, और उसको दर्शाते हैं हम किससे, एन से। नंबर सी में क्या पूछा है, एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटोन के बराबर संवेग प्राप्त करने में, यानी फोटोन का संवेग तो हम पहले ज्ञात कर चुके होंगे, फिर कोई हाइड्रोजन परमाणु है, वो हाइड्रोजन परमाणु इस फोटोन के संवेग के बराबर होना चाहता है, या हम ये कहें कि संवेग जो प्राप्त हुआ है हमें फोटोन का, किसी हाइड्रोजन परमाणु का संवेग इस फोटोन के संवेग के बराबर करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु को कितनी चाल से चलना पड़ेगा। इसका मतलब नंबर 3 पे पूछा गया है हमें चाल का मान, और वो किसकी, हाइड्रोजन परमाणु की कितनी स्पीड होगी, ये हमें यहां पर पूछा गया। हाइड्रोजन परमाणु का संवेग फोटोन के संवेग के बराबर हो जाए, इसके लिए हाइड्रोजन परमाणु की स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये हमें यहां पर पूछा गया है। तो नंबर फर्स्ट हम ज्ञात कर लेते हैं पहले, फोटोन की ऊर्जा का मान। तो E बराबर क्या होता है, एच न्यू। E बराबर क्या होता है, एच न्यू, आपतित फोटोन की ऊर्जा, लेकिन न्यू तो है नहीं, लेकिन अपने पास क्या है, लैम्डा है ना, तो न्यू को हटाएंगे और लैम्डा में कंप्लीट कर देंगे। नंबर 1, चौकी E बराबर क्या होता है, एच न्यू, तो E बराबर एच न्यू का मान होता है C अपॉन लैम्डा। एच प्लांक कांस्टेंट, C 3 गुणा 10 की पावर 8 और लैम्डा आपके पास अवेलेबल है, रख लीजिए आप यहां से एच सी को जब हल करेंगे तो ये परमानेंट आप निकाल के रख लीजिए, इसका मान 19.89 यानी 19.89 गुणा 10 की पावर माइनस 26 आ जाता है। कैसे, 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34, सी का मान 3 गुणा 10 की पावर 8, यहां पर आपके पास लैम्डा का मान 632.8 गुणा 10 की पावर माइनस का 9। यहां पर ये जो ऊपर वाला मान है ये परमानेंट एक बार निकाल के रख लीजिए, क्योंकि इसकी बार बार हमें आवश्यकता होने वाली है। तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 19.89 गुणा 10 की पावर माइनस का 26, ये ऊपर वाला, ये माइनस को 9 को और ऊपर ले जाइए, 10 की पावर प्लस का 9 हो जाएगा, नीचे बच गया 632.8, वो अपने पास में है 3.14 गुणा 10 की पावर यहां पर माइनस का 19 जूल। ये इस पूरे को हल करने पर आंसर आ जाता है।
इसमें भाग दीजिए इसका, यहाँ पर पावर्स की जोड़ बाकी गुणा भाग कर लीजिए, आंसर आ जाता है 3.14 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। लेकिन यह जो ऊर्जाएं होती हैं वो जूल में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहेंगे तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का दे देंगे भाग, तो ई बराबर अपने पास 3.14 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और बटा में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और ये किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और भाग देने पर इसका जो आंसर आया है ना वो अपने पास में आ रहा है भाई 1.96, 1.96, और किसमें कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि माइनस 19 हट रहा है। ये आपके पास उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा का मान आ जाता है। उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा क्या निकाला हमने, ऊर्जा। अब नंबर इसमें ज्ञात कर लेते हैं फोटोन का संवेग। फोटोन का संवेग, एक में ही 2 पॉइंट है, तो संवेग का जो फॉर्मूला है ना वो हम जानते हैं, P बराबर होता है H अपॉन लैम्डा। यहां पर मान रख लीजिए आप, H का मान कितना है 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस का 34, याद हो चुका होगा प्लांक कांस्टेंट। और लैम्डा का मान तो दिया हुआ है कितना, 632, पॉइंट में कितना 8, और गुणा में कितना 10 की पावर माइनस का 9। यहां पर ये वाला मान आप इसको हल कीजिए, और पूरा हल करने पर जो आंसर आता है खुद से हल करना, आपके यहां पर लिख देता हूं मैं डायरेक्टली। यहां पर 1.048 गुणा में अपने पास में आ जाता है माइनस का 27 केजी मीटर पर सेकंड। ये फोटोन का संवेग हमें मिल जाता है भाई, कितना, 1.048 गुणा 10 की पावर माइनस 27 केजी मीटर पर सेकंड फोटोन का संवेग। और वो जो हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है ना, उस हाइड्रोजन परमाणु का संवेग इस वाले संवेग के बराबर करना चाहते हैं, उसके लिए उस परमाणु को कितनी स्पीड से चलना होगा। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv। इसका मतलब हाइड्रोजन परमाणु का m और v का गुणा इस वाले के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं क्या होगा कैसे होगा। फिलहाल देखेंगे उत्सर्जित फोटोनों की संख्या P बराबर ne वाले सूत्र से। तो नोट कीजिए, फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम यहां पर इसका सेकंड हल कर लेते हैं। उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड की बात हो रही है, यहां पर ध्यान रखना। n का मान ज्ञात करेंगे हम यहां पर, तो चूंकि हम जानते हैं n बराबर होता है P बटा E के। P बटा किसके होता है, E के। P क्या है यहाँ पर, पावर, और पावर कितनी है 9.42 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, और E हमने निकाल लिया। देखो ये आपके पास SI में कितना है 3.14 गुणा 10 की पावर माइनस 19। आप यहां पर भाग दे लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाता है 3 गुणा 10 की पावर, यहां पर आपके पास में है 16। यह आपके पास में आ जाता है फोटोन प्रति सेकंड। इतने फोटोन एक सेकंड में वहां से उत्सर्जित होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। नंबर सी की बात करते हैं, तो यहां पर क्या बोला गया है, हाइड्रोजन परमाणु का जो संवेग है, हाइड्रोजन परमाणु का संवेग, और वो बराबर होता है फोटोन के संवेग के बराबर। फोटोन का संवेग, इन दोनों के क्या है, आपस में मान इनके बराबर। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान mh, हाइड्रोजन का वेग vh, और फोटोन का संवेग तो हमने निकाल लिया है कितना, 1.048 गुणा 10 की पावर माइनस का 27। आपको किसका मान चाहिए, vh का मान चाहिए। तो vh बराबर कितना, 1.048 गुणा 10 की पावर माइनस 27 और बटा में mh, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही होता है, बराबर। तो VH बराबर 1.048 गुणा 10 की पावर माइनस 27, और इसका मान 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27। 10 की पावर माइनस 27 से 10 की पावर माइनस 27 यहां पर हट रहा है, देखिए यहां से कट रहा है, और आपके पास में 1.048 में डिवाइड कर दीजिए। 1.67 का डिवाइड करने पर आंसर जो आ रहा है ना प्यारे बच्चों, यहां पर आपके पास में आ रहा है 0.6, और यहां पर आपके पास 3 मीटर पर सेकंड। आगे की वैल्यू मैंने हटा दी है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। नोट कीजिए, पहला क्वेश्चन ऊर्जा का, सेकंड संवेग का, बी में आपके पास उत्सर्जित फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड, तो फोटोन प्रति सेकंड, और ये हाइड्रोजन परमाणु की स्पीड कितनी स्पीड से जाए कि उसका संवेग फोटोन के संवेग के हो जाए बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट। नोट कीजिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में जरूर से बताइए, और यदि लग रहा है कि अपने न्यूमेरिकल कंप्लीट हो सकते हैं तो आप अन्य साथियों को जरूर से सेंड कर दीजिए ताकि उनके भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो सके। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5 जो था पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब उसको शायद यहां से हटा दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां पर अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसके अनुसार हमें यहां पर क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में, प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में प्रकाश आवर्ती के विरुद्ध, प्रकाश आवर्ती के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान, यानी हमें आवर्ती के विरुद्ध अंतक वोल्टता यानी न्यू और वी नोट की ढलान दी हुई है, तो फ्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे आपतित प्रकाश की आवर्ती को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अंतक वोल्टता का मान भी बढ़ता है, नेगेटिव में उसका मान बढ़ता ही जाता है। और अपने पास इनकी ग्राफ बनाते हैं तो सीधी सरल रेखा बनती है, और उसका जो ढलान होता है वो उसका जो ढलान है या उसकी जो ढाल है या उसकी जो ग्रेडियंट है या उसकी प्रवणता जो है वो h बटा ई के बराबर होती है। तो हमें यहां पर डेल्टा वी नोट बटा डेल्टा न्यू का मान दिया हुआ है, और मान अपने पास में यहां पर दिया है इन्होंने 4.12 गुणा 10 की पावर -15 वोल्ट सेकंड, और हमें पूछा है फ्लांक कांस्टेंट का मान। तो चूंकि हम जानते हैं कि h बटा ई जो है ना वो बराबर होता है डेल्टा वी नोट बटा डेल्टा न्यू के, आवर्ती के सापेक्ष निरोधी विभव में ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ याद कीजिए कुछ ऐसा आया था अपने पास, इधर वी नोट था और यहां पर आपकी क्या थी आवर्ती, यहां पर आपके पास इसका जो ढलान होता है ना वो हमें मिला था h बटा ई के। हमें यहां पर ज्ञात करना है h का मान, तो h बराबर डेल्टा वी नोट डेल्टा न्यू और यहां पर क्या गुणा में e, यहां पर h इसका मान तो दे ही रखा है हमें 4.12 गुणा 10 की पावर माइनस का 15 और e का मान जानते ही है -19, और यहां पर इसको गुणा कर देंगे ना तो 6 पॉइंट समथिंग आंसर आपके आ जाता है जो कि फ्लांक कांस्टेंट के बराबर ही होता है, लगभग 592 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड। फ्लांक कांस्टेंट का मान ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट है, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास में है 6, तो आप यहां बुक से नोट कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन आपके पास में है। यहां पर दिया हुआ है कि एक 100 वाट सोडियम बल्ब, 100 वाट एक सोडियम बल्ब सभी दिशाओं में एक समान ऊर्जा विकिरित करता है, मतलब वहां से ऊर्जा क्या होता है उत्सर्जन होती है, विकिरण उत्सर्जित होते हैं। कितने वाट का है 100 वाट का, इसका मतलब यहां पर हमें किसका मान दिया हुआ है स्रोत की शक्ति का मान दिया हुआ है, P बराबर कितना वाट 100 वाट। नेक्स्ट में हमें यहां पर आगे बोला गया है कि लैंप को एक ऐसे बड़े गोले के केंद्र पर रखा गया है जो इस पर आपतित सोडियम के संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। यानी हमें यहां पर दिया हुआ है कि गोला है, उस गोले के केंद्र पे उस लैंप को रखा गया है, तो लैंप से जो आपके प्रकाश उत्सर्जित होगा उसको वो गोला अवशोषित कर लेता है। तो यहां पर सोडियम प्रकाश का तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा का मान भी अपने पास में है 589 नैनोमीटर, यानी 589 गुणा 10 की पावर -9 मीटर। यहीं पर बदल लिया करो क्योंकि आगे चल के न्यूमेरिकल में जब हम कन्वर्ट नहीं करते हैं तो अपना क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है। यहां पर पूछा क्या गया है सोडियम प्रकाश से जुड़े प्रति फोटोन की ऊर्जा कितनी है। फोटोन की ऊर्जा का मान हमें पूछा गया है, ए का मान फोटोन की ऊर्जा, तो उसकी ऊर्जा का फॉर्मूला तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा। ई बराबर क्या होता है एच न्यू, ई बराबर क्या होता है एच न्यू, और न्यू बराबर क्या हो गया सी अपॉन लैम्डा। तो सी जानते ही है, लैम्डा दिया हुआ है, बताओ आंसर आएगा कि नहीं आएगा, 100% आ जाएगा आपके पास। और गोले से किस दर से फोटोन प्रदान किए जा रहे हैं, यानी उत्सर्जित फोटोनों की संख्या हमें पूछी गई है। नंबर बी अपने पास में है फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या हमें यहां पर पूछी गई है, यानी एन का मान, और एन का फॉर्मूला भी क्लियर हुआ ही है आपके पास, एन बराबर पी बटा ई। ई हम यहां से निकालेंगे, पी दिया हुआ है, बताओ आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 को। तो चूंकि हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है एच न्यू होता है ना, और ई बराबर एच न्यू है नहीं तो सी अपॉन लैम्डा हो गया। ई बराबर एच 6.63 गुणा 10 की पावर -34, और सी हो गया 3 गुणा 10 की पावर 8, और लैम्डा का मान कितना है 589 गुणा 10 की पावर -9।
ऊपर वाला जब हल करते हैं तो आपको बताया ना कितना आया, एक ही बार कर लीजिए। 19.89 गुणा 10 की पावर माइनस 26, 10 की पावर माइनस 9 ऊपर चला गया प्लस का, और बटा में कितना 589, और यहां से भाग देने पर जो फाइनल इसका आंसर आ रहा है ना, वो आंसर आ रहा है 3.37, 3.37 गुणा 10 की पावर माइनस 19 किसमें, जूल में। ये लीजिए आपके पास ऊर्जा कंप्लीट हो चुकी है फोटोन की। तो आप कंप्लीट कर लीजिए किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आपको पता चल ही चुका है किसका भाग देना है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का। तो ई बराबर आपके पास में कितना है, 3.37 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और बटा में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। कंप्लीट हो गया किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। माइनस 19 से माइनस 19 आपका कट रहा है, तो आपके पास क्या बच रहा है आंसर, ई बराबर 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर आपका कंप्लीट। बताइए कोई समस्या थी तो? वही फॉर्मूले घूम फिर के लग रहे हैं और एक्स्ट्रा कुछ है भी नहीं। फॉर्मूले वैसे भी आपके पूरे बुक में एक साथ आपको मिल रहे हैं, वहां से आप ले सकते हैं। तो आपके पास सेकंड की बात कर लेते हैं, फोटोनों की संख्या। एन बराबर जानते हैं ना, पी बटा क्या होता है, ई होता है। एन पी कितना है, 100 वाट। ये लीजिए 10 की पावर 2, और ई कितना निकाला था, ये रहा देखो 3.37 गुणा 10 की पावर माइनस 19। यहां माइनस 19 को ले जाइए ऊपर, ऊपर कितना है आपके पास में, देखिए 100 तो पहले से ही है। ये 10 की पावर 19 जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। यहां से इस पॉइंट को भी हटा दीजिए, इस पॉइंट को जब हटाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 100 और हो जाएगा, यानी ये 100 और बटा में कितना 337। एन बराबर देखो 2 जीरो ये ले लेता हूं, 1 जीरो यहां से, इसका मतलब 1 2 3 और 10 की पावर हो गया 20, क्योंकि 1 जीरो मैंने इसके साथ ऐड कर दिया, और बटा में कितना 337। हम यहाँ पर हजार में दे लेते हैं इसका भाग, तो भाग देने पर आपके पास जो आंसर आएगा, तो देखो ये 300 के आसपास है और ये आपके हजार है, तो इसका मतलब 3 या 9 अगर हम बात करें तो पूरा 3 तो नहीं आएगा, लेकिन समथिंग 3 के आसपास आ जाएगा। और भाग देने पर आंसर आपकी जो आता है ना 2.96 और गुणा में कितना आ रहा है 20, ये फोटोन प्रति सेकंड। इतने फोटोनों का उत्सर्जन यहां पर होने वाला है। आपके पास आंसर जो है वो सेकंड कंप्लीट हो जाता है। कौन से का, क्वेश्चन नंबर 6 का। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को, फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 या इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अपने पास में अब यहाँ पर अवेलेबल है, या आपके बुक में देख लेना कोई सा भी क्वेश्चन है वो अपने पास यहाँ पर कौन सा है। यहाँ पर है किसी धातु की दहली आवर्ती हमें यहाँ पर दी हुई है, किसी धातु की दहली आवर्ती का मान, इसका मतलब हमें दिया हुआ है न्यू नोट का मान, और वैल्यू अपने पास में है 3.3 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ये हमें यहां पर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इससे कम आवर्ती का प्रकाश अगर किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। क्या है नेक्स्ट, यदि 8.2 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवर्ती का प्रकाश धातु पर आपतित होता है, तो यहां से आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू दे रखी है 8.2 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये आपतित प्रकाश की आवर्ती है। नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता का मान पूछा गया है। इसका मतलब हमें वी नोट का मान पूछा गया है। तो यहां पर ये पॉइंट जो है ना, आने वाले प्रकाश की आवर्ती, दहली आवर्ती और अंतक वोल्टता, तो इनका रिलेशन बनाए तो आपके पास आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण यूज कीजिए। के मैक्सिमम बराबर ई माइनस फाइव नोट, ई बराबर एच न्यू, आपके पास न्यू है, फाइव नोट बराबर होता है एच न्यू नोट, इसका मतलब वहां से न्यू नोट है, और के मैक्सिमम बराबर होता है ई वी नोट, क्योंकि वी नोट वाला फॉर्मूला सिर्फ लगता है आपके पास किसके साथ, के मैक्सिमम के साथ। तो जब भी आपको वी नोट का मान निकालना हो तो उसकी ऊर्जा वाला फॉर्मूला यूज करना है, वो भी कौन सी, गतिज ऊर्जा का। तो यहां पर लगेगा आपके पास में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण से, तो के मैक्सिमम बराबर हम जानते हैं ई माइनस फाइव नोट होता है। के मैक्सिमम बराबर क्या होता है, ई वी नोट, और इसकी जगह क्या हुआ एच न्यू, इसकी जगह क्या हुआ एच न्यू नोट। हमें किसका मान चाहिए, वी नोट का। इसका मतलब यहां से एच को ले लीजिए कॉमन, यहां से क्या आएगा न्यू माइनस न्यू नोट, और बटा में क्या चला गया ई। तो वी नोट बराबर देखिए एच बटा ई, और ब्रैकेट में हो गया न्यू माइनस न्यू नोट। ये देखिए इस वाले फॉर्मूले में राइट हैंड में सभी मान अवेलेबल हैं अथवा नहीं, सबके सब मान अपने पास में रखना है, गुणा भाग करना है,
और आंसर आपका आ जाता है। तो V नोट बराबर H का मान 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस का 34 और E का मान हम जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। न्यू का मान आपको कितना दिया हुआ है 8.2 गुणा 10 की पावर 14, यहां पर 3.3 गुणा 10 की पावर 14। 10 की पावर 14 यहां से बाहर जा रहे हैं और आपके पास यहां पर जो बच रहा है ना उसका मान आपके पास कितना बचता है V नोट बराबर 6.63 बटा में 1.6। आगे 10 की पावर 14 जब यहां से बाहर निकल जाएगा तो 8.2 में से आपको 3.3 घटाना है और बचेगा 4.9। ये बचेगा यहां पर 10 की पावर माइनस 34 बचा, ऊपर 10 की पावर 14 है, यहां पर 10 की पावर माइनस 19 प्लस का हो गया। इन दोनों को गुणा कीजिए, इसका दे दीजिए भाग और इनकी जोड़ बाकी कर लीजिए। माइनस 34 प्लस का 14 माइनस का 20 बचा और ये बच गया प्लस का 19, यानी 10 की पावर माइनस 20 और प्लस 10 की पावर 19। तो V नोट बराबर गुणा भाग करने पर जो फाइनल आंसर आ रहे हैं ना वो अपने पास में आ रहे हैं 20.3 और इधर बच गया 10 की पावर माइनस का 1, माइनस 1 का भाग देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा V नोट बराबर 2.03 वोल्ट। आंसर आपका कंप्लीट। फॉर्मूला लगाना था, हल करना था, आप अभ्यास कीजिए, कोई समस्या नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को या बुक में नोट कर लेना कौन सा क्वेश्चन आपकी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 या नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है देख लेना आप यहां से। अपने पास यहां पर है किसी धातु के लिए कार्यफलन का मान दिया हुआ है भैया, हमें कार्यफलन हमें दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप यहां से हटाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 से गुणा करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या यह धातु 330 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करेगा। यानी कोई धातु की सतह है उसके लिए कार्यफलन का मान यहां पर दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आने वाले प्रकाश की ऊर्जा अगर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तब तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होगी। अगर उससे कम ऊर्जा का प्रकाश आपतित हो तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो आने वाले प्रकाश की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर H न्यू। क्लियर? न्यू यहां पर दिया हुआ नहीं लेकिन लैम्डा दिया हुआ है तो न्यू को बदलो लैम्डा में, यानी E बराबर H C अपॉन लैम्डा। अगर इस E का मान इस वाले के बराबर है या इससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। अगर E का मान 5 नोट से कम रह गया तो फिर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। यहां से आपके पास क्या निकल के आता है 4.2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल, इतनी ऊर्जा। लैम्डा भी दिया हुआ है हमें कितना यहां पर 330 नैनोमीटर, इसका मतलब ये हो गया 330 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 मीटर, या मैं इसको लिख सकता हूं 33 गुणा 10 की पावर माइनस 8, 33 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 मीटर। अब हमें यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की जांच करनी है तो अब अपने पास आपतित प्रकाश की ऊर्जा उसका मान निकालते हैं। तो अपने पास E बराबर क्या फॉर्मूला होता है H न्यू, H न्यू कितना C अपॉन लैम्डा, क्योंकि न्यू तो दिया ही नहीं है हमें, किसका मान दिया लैम्डा का, तो आपको बदलना पड़ेगा। और HC का मान आप जानते हो, H और C को हल करने पर आता है 19.89 गुणा 10 की पावर माइनस 26, आप डायरेक्ट यूज कर लेना। और लैम्डा का मान कितना 33 गुणा 10 की पावर माइनस का 8, E बराबर 19.89, यहां पर आपके पास में 33। प्यारे बच्चों यहां पर आंसर आ जाता है 0.626, यहां तक लिख लेते हैं और 10 की पावर माइनस का 18, यह आपके पास में जूल में। और इस पॉइंट को अगर मैं हटाता हूं तो यह आपके पास में आ जाता है 6.02 गुणा
10 की पावर -19 जूल। ये हो गया ई का मान जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलोगे तो आपके पास में 1.6 गुना 10 की पावर -19 का भाग लग जाएगा। यानी इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंप्लीट कर लूं, या ये जो गुणा करने पर जो आंसर आया वहां से देख लो, 4.2 को गुणा कर लीजिए 1.6 से, या इसमें 1.6 गुना 10 की पावर -19 का भाग दे लीजिए। तो भाग ही दे लेते हैं हम यहाँ पर, तो 6.02 यहां पर 10 की पावर -19 भाग दे लेते हैं 1.6 गुना 10 की पावर -19 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें इसकी अब आवश्यकता नहीं है बदलने की। तो आपके पास में मान जो आ रहा है ना, वो आपके पास कितना आता है, 6.02 में डिवाइड करना है हमें 1.6 का। ये तो कट ही रहा है, तो आपके पास आंसर आ जाता है 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आने वाले प्रकाश की ऊर्जा है इतनी और चाहिए इतनी। बताइए प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होगी अथवा नहीं। तो चूंकि ई जो है छोटा है फाई नोट से, अतः प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब अपने पास में रहने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर इसका 9। वैसे बुक में आपकी जो पहले चल रहा था वो आपकी क्वेश्चन नंबर 10 था। अब अपने को यहां पर दिया हुआ है क्या कि 7.21 गुना 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश एक धातु पृष्ठ पर आपतित होता है। यानी आने वाले प्रकाश की आवृत्ति हमें दी हुई है, और इसका मतलब न्यू का मान अपने पास में है कितना, 7.21 गुना 10 की पावर 14 हर्ट्ज आने वाले प्रकाश की। नेक्स्ट, इस पृष्ठ से 6.0 गुणा 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की उच्चतम गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उनकी स्पीड जो है वो हमें यहां पर दी हुई है, और उसका मान है 6.0 गुणा 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। इतनी आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह पर आपतित हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है ना मैक्सिमम, वो हमें यहां पर दी हुई है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश उत्सर्जन के लिए दहली आवृत्ति का मान क्या होगा, यानी आवश्यक कम से कम आवृत्ति कितनी होगी वो हमें यहां पर बतानी है। यहां पर दो आवर्तियों का रिलेशन है और एक वेग का है। तो वेग का रिलेशन आपकी गतिज ऊर्जा से हो जाता है, और आवर्तियों का रिलेशन कार्यफलन से और फोटोन की ऊर्जा से। इसका मतलब यहां पर लगेगा आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो यहां पर चूंकि हम जानते हैं आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण से के मैक्सिमम बराबर क्या होता है, ई माइनस फाई नोट। के मैक्सिमम बराबर देखिए 1/2 mv² मैक्सिमम, क्योंकि हमें वेग दिया हुआ है, और ई का फॉर्मूला क्या हुआ, एच न्यू। फाई नोट का क्या होता है, एच न्यू नोट। हमें किसका मान चाहिए, न्यू नोट का। इसका मतलब इस वाली टर्म्स को उठा के इधर लाइए और इसको उठा के इधर भेज दीजिए। तो आपके पास क्या बनेगा, एच न्यू नोट। यहां पर एच न्यू 1/2 mv² मैक्सिमम। आपको न्यू नोट चाहिए, इसका मतलब एच इधर जाएगा नीचे, तो क्या बचा, एच न्यू। यहां पर एच न्यू, ये न्यू नोट है, यहां पर एच, यहां पर 1/2 एच यहां पर भी आएगा, एम रहेगा, v² रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। एच से एच आपका कट रहा है, तो यहां पर न्यू, यहां पर 1/2 एच एम v² मैक्सिमम, और किसका मान निकल के आएगा इस सूत्र से, न्यू नोट का। इसका मतलब इस वाले सूत्र में मान रखने अब अपने को और हल कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाता है। सभी मान आपके पास अवेलेबल हैं, देखिए आप यहां से और हल कीजिए खुद से ही। तो न्यू नोट बराबर, न्यू का मान देखिए दिया हुआ है 7.21 गुणा 10 की पावर 14 माइनस 1/2, यहां पर कितना है 2, एच भी है तो 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस का 34। ऊपर आपके पास में क्या है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31, और साथ में अपने पास में है v² मैक्सिमम, और v का मान रहा ये वाला कितना, 6.0 गुणा 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर। इस पूरे पार्ट को हल करो, इसमें से घटा दो, किसका मान मिल जाएगा, न्यू नोट का। उधर से कंप्लीट खुद को करना है ताकि कैलकुलेशन आपकी बढ़ सके, और हल करने पर इस पूरे को, उसके लिए क्या किया जाए कि आपके जो
अंकों में जो मान है उनको आप आगे लाइए, पावर्स को आप एक जगह हल कीजिए और फिर डिवाइड करके जो भी आपके फाइनल आंसर आता है उसको आप नोट कर लीजिए। तो इस पूरे पार्ट को हल करने पर यहां पर जो आंसर आता है मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं यहां पर, और इसका जो आंसर अपने पास में है वो है यहां पर 2.47 गुणा 10 की पावर 14 इस पूरे पार्ट को हल करने पर। अब आपके पास 10 की पावर 14 है, कॉमन आके बाहर, यानी 7.21 में से घटाना है 2.47 को, तो न्यू नोट बराबर आपके पास फाइनली आ जाता है 4.74 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। यानी उस धातु पृष्ठ के लिए न्यूनतम आवृत्ति इतनी होगी तब प्रकाश का उत्सर्जन होगा। आपको तो इससे ज्यादा ही दी हुई है क्योंकि तभी तो आपके पास इलेक्ट्रॉनों का वेग यहां पर दिया हुआ है। तो नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर आपके पास में 9 को, फिर बढ़ते हैं इसके आगे के क्वेश्चन के लिए। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो जरूर से बताइए कि समस्या कहां पर थी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अपने पास में इसके 9 क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कौन सा फॉर्मूला किस जगह लगना है वो आपके समझ में आ रहा होगा। सही जगह पे सही फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, उसकी कैलकुलेशन सही तरीके से हो जाए तो न्यूमेरिकल हार्ड नहीं है किसी भी तरीके से। और एक दो बार जब आप खुद से अभ्यास करोगे तो खुद को ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। जब तक हल नहीं करोगे तब तक मन में डर बना रहेगा, न्यूमेरिकल अपने से नहीं होगा। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि किसी भी डर का खुद के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। पहले खुद के डर को बाहर निकालिए कि हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। कोशिश स्टार्ट कीजिए तो न्यूमेरिकल हो जाते हैं। जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास में 488 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का मतलब हमें यहां पर दिया हुआ है लैम्डा का मान 488 नैनोमीटर 488 यानी 4, यहां पर आपके पास में 88 पावर -9 मीटर। आगे बढ़ते तब क्या है, प्रकाश एक ऑर्गन लेजर से यानी एक लेजर से उत्पन्न किया जाता है इतनी वेवलेंथ का। तो यहां पर जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग में लाया जाता है, यानी इतने तरंग दैर्ध्य का प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए अप्लाई किया जाता है। जब इस स्पेक्ट्रमी रेखा के प्रकाश को उत्सर्जक पर आपतित किया जाता है तब प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का निरोधी विभव हमें यहां पर दिया हुआ है। इसका मतलब अंतक वोल्टा का मान दिया हुआ है 0.38, यानी हमें वी नोट का मान दिया हुआ है 0.38 वोल्ट। जब आपको निरोधी विभव वी नोट का मान दिया जाए तो समझ जाना के मैक्सिमम की आवश्यकता हो सकती है। क्लियर है? या आपके पास के मैक्सिमम मिल जाएगा तो फिर ऊर्जाओं का पॉइंट रिलेटेड हो चुका होगा। आगे उत्सर्जक के पदार्थ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, फाई नोट का मान। वी नोट का जो रिलेशन है वो के मैक्सिमम से, फाई नोट है आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो इसका मतलब एक ऊर्जा और बच गई, आने वाले प्रकाश की ऊर्जा। और आने वाली प्रकाश की ऊर्जा का फॉर्मूला E बराबर एच न्यू। एच न्यू नहीं है, क्या है, लैम्डा। तो न्यू को हटा देंगे, क्या लगाएंगे, C अपॉन लैम्डा। आ गया ना समझ में? तो आपके पास वापस लगेगा आइंस्टाइन का समीकरण। तो चूंकि के मैक्सिमम बराबर E माइनस फाई नोट, किसका मान चाहिए, फाई नोट का ही चाहिए डायरेक्ट, तो इसको लिया ही इधर की ओर, फाई नोट E माइनस के मैक्सिमम। अपने पास E तो है ही नहीं, इसकी जगह क्या लिखूं मैं, एच न्यू। के मैक्सिमम है ही नहीं लेकिन वी नोट है तो इसकी जगह हम जानते हैं ए वी नोट। न्यू भी नहीं है तो लैम्डा है तो एच सी अपॉन लैम्डा जानते हैं, ई वी नोट जानते हैं। अब आपके राइट हैंड साइड में बताइए सभी मान अवेलेबल हैं या नहीं। मान रखना है, गुणा जोड़ भागी जो करना है वो कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। सही सूत्र तो अप्लाई करना आए तो आपके पास एच सी का मान तो हम जान ही चुके हैं अब तक, 19.89 गुणा 10 की पावर माइनस का 26। लैम्डा का मान देखिए 488 गुणा 10 की पावर -9 माइनस 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और वी नोट का मान है 0.38। यहां से -9 ऊपर भेजिए, आपके पास 19.89 है, 488 का दे दीजिए भाग, तो बराबर में फाई नोट बराबर भाग देगी क्या आ रहा है वो मैं डायरेक्ट यहां पर यूज कर रहा हूं। आप यहां खुद से कीजिए तो ये आपके पास हल करने पर आता है 4.08 गुणा 10 की पावर -19। इधर से आपके पास में आ जाता है 0.608 गुणा 10 की पावर -19। -19 यहां से कॉमन आ रहा है, तो इसके हिसाब से
फाई नोट बराबर आपके बच गया 4.08 माइनस 0.608 गुणा में 10 की पावर माइनस 19। घटाने पर आपके पास में आ जाता है आंसर फाई नोट बराबर 3 पॉइंट, यहां से खुद से हल कीजिए, 472 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल में। अब चूंकि ये फाई नोट तो ऊर्जा ही है न्यूनतम, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंप्लीट कीजिए। फाई नोट बराबर 3.472 पावर माइनस 19 डिवाइड करेंगे कितने से, 1.6 माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहां पर भाग देने पर ये तो कट ही रहा है आपके, डिवाइड कर ही रहा है, यहां से फाइनल आ जाता है 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। कोई समस्या हो तो बताइए। जब भी वी नोट का हो, फाई नोट हो, लैम्डा हो, न्यू हो, समझ जाइए प्रकाश का आइंस्टाइन समीकरण लगने वाला है, वहीं से आंसर आपको मिलेगा। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को। फिर बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉनों का, यानी 56 वोल्ट की वोल्टेज आरोपित करने पर जो इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करेंगे, यानी उनकी स्पीड में जो बदलते हुए इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, उनका हमें संवेग ज्ञात करना है और उन इलेक्ट्रॉनों की वेवलेंथ ज्ञात करनी है। तो डी ब्रोगली के अनुसार हम जानते हैं कि आपके जो द्रव्य कण हैं जब गतिमान होते हैं तो अपने साथ तरंग भी जनरेट करते हैं, तो उस तरंग की तरंग दैर्घ्य हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो अपने पास में वोल्टेज दी हुई है कितनी, 56 वोल्ट। हमें ज्ञात करना है पहले नंबर पे इलेक्ट्रॉन का संवेग, हमें ज्ञात करना है पी का मान। नंबर बी हमें दूसरे पे ज्ञात करना है लैम्डा ई का मान। तो लैम्डा ई का मान तो हम जानते हैं एच अपॉन पी होता है, और पी हमें कहां से मिलेगा, इस जगह से, और इस पी का मान मिलेगा हमें वोल्टेज वाले पॉइंट से, क्योंकि पी बराबर होता है √2m के गतिज ऊर्जा और संवेग के रिलेशन से। P बराबर होता है √2m और K बराबर हम जानते हैं ईवी के बराबर। मैक्सिमम की बात करेंगे तो ईवी नोट के बराबर। तो यहां से P बराबर √2m और ईवी के बराबर, E और V। तो यहां से देखो m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते हैं, E इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हैं, V दिया हुआ है, तो करना क्या है, मान रखना है, गुणा करना है, वर्गमूल निकालना है, P हमें मिल जाएगा संवेग। और जैसे ही P हमें मिलेगा तो लैम्डा बराबर होता है H अपॉन P। H हम जानते हैं, P यहां से आ गया, इसका मतलब ये तो क्वेश्चन का आंसर हमें मिल ही चुका है। हल तो करना पड़ेगा, तो P बराबर रूट यहां पर 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 यहां से, और E का मान हम जानते हैं कितना, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और इसका मान कितना 56। इनको गुणा करने पर फाइनल जो आ रहा है ना, वो मैं यहां पर लिख लेता हूं, 1.631 गुणा 10 की पावर माइनस 47 को बनाइए आप 48 में, तो इसका मतलब P बराबर √16.31 गुणा 10 की पावर माइनस 48 का तो आधा कर दीजिए डायरेक्ट ही, तो आपके पास इसका फाइनल आंसर 16.31 है। इसका मतलब 4 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो 4.04 गुणा 10 की पावर माइनस का 24 केजी मीटर पर सेकंड, ये उस त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग हमें मिल जाता है। ये लीजिए आंसर आपका ए कंप्लीट हो जाता है। बी अब हम ज्ञात कर लेते हैं लैम्डा ई का मान, तरंग दैर्घ्य इलेक्ट्रॉन की, और ये पी एच कितना 6.63 गुणा कितना माइनस का 34 बटा में पी का मान कितना 4.04 गुणा 10 की पावर माइनस 27। लैम्डा ई बराबर ये आपके पास 27 नहीं, यहां पर कितना है 24। यहां से लैम्डा ई बराबर 10 की पावर माइनस 34, 10 की पावर माइनस 24, यानी 10 की पावर माइनस 10 बचा। यहाँ 6 पॉइंट है, यहां पर 4 पॉइंट है, भाग देंगे तो 1.64, या आपके पास 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। आप चाहो तो इसको एंगस्ट्रम लिख सकते हो, 10 की पावर माइनस 10 मीटर को क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रम। लेकिन अपने बुक में यहाँ पर जो एनसीईआरटी में नैनोमीटर यूज किया गया है, इसका मतलब माइनस 9 करेंगे तो एक पॉइंट आपके आगे खिसक जाएगा। तो लैम्डा ई बराबर 0.164 गुणा 10 की पावर माइनस 9 मीटर, या लैम्डा ई बराबर 0.164 नैनोमीटर। आंसर आपका कंप्लीट त्वरित इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को। फिर बढ़ते हैं इसके आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, गतिज ऊर्जा का मान 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। के बराबर दे रखा है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 120 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल, यही होगा। अब तक तो हमने इतने क्वेश्चन हल कर लिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है जूल में, तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। उसका संवेग ज्ञात करना है, यानी इलेक्ट्रॉन का हमें क्या ज्ञात करना है, संवेग। ए नंबर पे इलेक्ट्रॉन का संवेग पी ज्ञात करना है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करनी है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन की चाल वी ज्ञात करना है। तो गतिज ऊर्जा दिया हुआ है तो चाल तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं, के बराबर 1/2 mv स्क्वायर से, और साथ में डी ब्रोगली तरंग दे रही है, इसका मतलब लैम्डा का मान। संवेग निकल जाएगा तो लैम्डा तो अपने आप ही आ जाएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ज्ञात किया है। इसका मान ज्ञात करना है लैम्डा ई का मान। सबसे पहले ज्ञात करना है संवेग का मान। तो संवेग का गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा भी है, P बराबर √2m/k। वहां पर वोल्टेज दी गई थी तो बदलना पड़ा था, यहां तो जरूरत ही नहीं है, नंबर ए ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि P बराबर होता है √2m/k। के तो दिया हुआ ही है, अपने पास में रखिए, हल कर दीजिए। तो √2 गुणा 9.1 माइनस 31, के का मान 120, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ये भी तो आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप तो ऐसा ही भी हल कर रहे हो, गुणा कर दीजिए, वर्गमूल ले लीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाता है भाई। यहां पर आपके पास, यहां पर आपके पास, यहां पर आपके पास फाइनली आ जाता है 34.94 गुणा 10 की पावर माइनस 48। 34.94 यहां पर है, तो इसका आंसर आपके पास में आ जाता है 5.91 गुणा 10 की पावर माइनस 24 kg मीटर पर सेकंड। आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। नंबर बी की बात करते हैं, हमें निकालना है किसका मान, चाल का मान। चाल का फॉर्मूला होता है अपने पास में v। चाल निकालने के लिए अपने पास में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है k बराबर 1/2 mv स्क्वायर से। दूसरा संवेग से भी तो निकाल सकते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान और चाल। तो दूसरा हम निकाल लेते हैं, क्योंकि p बराबर क्या होता है mv, तो v बराबर क्या हो गया p/m। p तो निकाल ही लिया, m जानते ही है, तो v बराबर क्या हो गया आपके पास 5.91 गुणा 10 की पावर माइनस 24, और m का मान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31। आपके पास माइनस 31 है, माइनस 24 है, तो माइनस का बच गया 7, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 5.91 में भाग दे देंगे 9.1 का, तो आंसर आपके पास में आ जाता है यहाँ पर 6.49 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन बी आपका कंप्लीट। क्वेश्चन सी की बात कर लेते हैं, और वो अपने पास में है लैम्डा ई का मान h/p। h हम जानते हैं कितना 6.63, पावर में माइनस का 34, p ज्ञात कर ही लिया 5.91 गुणा 10 की पावर कितना माइनस का 24, माइनस 24 माइनस 34 10 की पावर माइनस 10, यहाँ पर 6 पॉइंट, यहाँ पर 5 पॉइंट, यानी 1 पॉइंट समथिंग आंसर लैम्डा ई बराबर, और भाग देने पर आंसर आ रहा है आपके पास में 1.12 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और एक पावर के हिसाब से पॉइंट को किसका दीजिए इधर, लैम्डा ई बराबर 0.112 गुणा 10 की पावर माइनस 9 मीटर, या 0.112 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। बताइए कहीं पर कोई समस्या हो, वो ही घूम फिर के फॉर्मूले लग रहे हैं, कोई हार्ड है नहीं अपने पास में। वेग आप गतिज ऊर्जा से ज्ञात कर सकते थे, संवेग मिल गया तो संवेग से आ ही गया अपने पास में। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को, फिर बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास न्यूट्रॉन की वेवलेंथ का टॉपिक दिया गया है, और न्यूट्रॉन की वेवलेंथ जो अपने पास में है वो सिलेबस में नहीं है, अपने पास इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का ही पॉइंट है। लेकिन हल करते हैं अपने यहाँ पर आपके पास में है कि सोडियम के स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन रेखा के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हमें यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब हमें दिया हुआ है लैम्डा का मान, और वो अपने पास में है 589 नैनोमीटर, 589 पावर माइनस 9 मीटर।
अगर क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं, समझ में भी आ रहा है कि हाँ हो रहे हैं अपने पास में, तो आप अन्य साथियों को जरूर से सेंड कीजिए और इसी प्रकार के अन्य किसी चैप्टर के वन शॉट न्यूमेरिकल के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि उसके भी वन शॉट आपको मिल सके और एग्जाम में जो न्यूमेरिकल का डर है कि न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, बिल्कुल आसान तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो नेक्स्ट में अपने पास में है कि वह गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिस पर एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन का दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान हो। यानी अपने पास यहां पर वेवलेंथ दी हुई है प्रकाश की। यहां पर पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा का वह मान कौन सा होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की वेवलेंथ समान हो, यानी ये डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो है वो दोनों की सेम हो, वो गतिज ऊर्जा हमें यहां पर ज्ञात करनी है। तो यहां पर आपके पास में वेवलेंथ और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो अपने पास में क्या रहने वाला है। तो गतिज ऊर्जा हमें यहां पर ज्ञात करनी है दोनों के लिए, इसका मतलब हमें के ई का मान ज्ञात करना है और साथ में तो नंबर फर्स्ट चौकी लैम्डा ई बराबर होता है एच अपॉन पी ई। लैम्डा बराबर एच अपॉन पी होता है इलेक्ट्रॉन की, और पी का रिलेशन हम गतिज ऊर्जा से करेंगे क्योंकि यहां पर गतिज ऊर्जा का पॉइंट है। तो लैम्डा ई बराबर एच बटा इसका फॉर्मूला क्या था 2m के, और बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन की तो ई लगा लेते हैं दोनों के ई। हमें निकालना है देखो किसका मान, के ई का मान, और हमें यह दिया हुआ है कि लैम्डा ई और लैम्डा एन दोनों सेम है भाई, और वो अपने पास ये लैम्डा है, यही लैम्डा इन दोनों के बराबर है। तो के ई ज्ञात करना, इसका मतलब इसका रूट हटाना पड़ेगा, इसका मतलब वर्क करना पड़ेगा दोनों साइड से। तो लैम्डा ई स्क्वायर, ई को मैं हटाई देता हूं, सिर्फ लैम्डा रहने देता हूं क्योंकि दोनों का सेम ही है। ये हो गया एच स्क्वायर, यहां से रूट हटा 2 एम ई के ई, हमें क्या चाहिए के ई, ये जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर और लैम्डा कहां जाएगा आपके नीचे। तो क्या फॉर्मूला बना के ई बराबर यहां पर एच स्क्वायर, यहां पर 2, यहां पर एम ई, यहां पर लैम्डा स्क्वायर। अब बताइए ये वाले मान आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, सब के सब मान आपके पास है। रखिए स्क्वायर कीजिए, गुणा कीजिए, हल कीजिए, आंसर आपका आ जाता है, यानी के ई बराबर। और सेम यही पोर्शन आपको हल करना है न्यूट्रॉन के लिए। तो सेकंड में क्या पोर्शन हुआ, तो चूंकि अब यहां पर कन्वर्ट कर देते इसको, के एन बराबर एच स्क्वायर, यहां से क्या 2 न्यूट्रॉन का लिख देंगे, लैम्डा दोनों का सेम है, तो बस हल कर लीजिए, आंसर आपका आता जाएगा। तो यहां से h बराबर हम जानते कितना 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस का 34, और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा माइनस 31, लैम्डा कितना है ये रहा 589 गुणा 10 की पावर माइनस 9 का स्क्वायर। इन दोनों का वर्क कीजिए, यहां से आपके पास क्या आएगा के ई बराबर यहां पर 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34 है, माइनस का 68, यहां से आपके पास ये बन गया 9, ये हो गया 18.2, यहां से ये आपके पास में गुणा में 589 और गुणा में 10 की पावर माइनस 18। यहां पर इनको हल करके फाइनल जो आंसर आ जाता है वो मैं यहां पर नोट कर देता हूं, और ये आपके पास में आ जाता है 6.96 गुणा 10 की पावर माइनस का 25 जूल में आ जाता है ये। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंप्लीट करेंगे तो आपके पास में जानते हो 6.96 गुणा 10 की पावर माइनस का 25 भाग दे देंगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आंसर आपके पास में आ जाता है इसका 4 यहां पर आपके पास 35 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान, कब की स्थिति में, जब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की वेवलेंथ दोनों की सेम हो, उस समय की स्थिति में। अब आप इसको यहां पर भी हल कर लीजिए, तो के एन बराबर अब अपने पास वही 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस का 34 का होल स्क्वायर, यहां पर 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस का 27, यहां पर वही आपके 589 गुणा 10 की पावर माइनस 9 का होल स्क्वायर है। अब आपके पास इसको हल करेंगे, पूरे को हल करने पर आपके पास वही आपके पास आंसर जो आता है वो यहां पर निकल के आ रहा है 3.79 गुणा 10 की पावर माइनस का 28 जूल। ये न्यूट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंप्लीट करते हैं तो 3.79 गुणा 10 की पावर माइनस 28,
और आपके पास में भाग दे देंगे 1.6 गुणा -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फाइनली न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमें मिल जाती है न्यूट्रॉन की। तो आपके पास आंसर आ जाता है यहाँ पर 2.36 गुणा 10 की पावर -9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर जो आपके चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा का टॉपिक। नोट कीजिए अब आप इस क्वेश्चन को, फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में जरूर से बताइए कि इस जगह यहाँ पर समस्या आई है। फिर बढ़ते हैं इसके आगे के क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब अपने पास में है इसका क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक 0.040 केजी द्रव्यमान का बुलेट, यानी एक गोली है, उसका द्रव्यमान हमें दिया हुआ है और उसकी स्पीड हमें दी हुई है। इसका मतलब हमारे पास में ए नंबर पे है बुलेट के लिए। बुलेट के लिए हमें यहां पर इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, तो इसको मैं एम बी से दर्शा देता हूं। 0.040 केजी इसका द्रव्यमान है बुलेट का, और इसकी स्पीड भी दी हुई है। इसका मतलब इसकी स्पीड को मैं यहां पर दर्शा दूं किससे, वी बी से, और वो मान अपने पास में है 1.0 मीटर पर सेकंड ए में। और हमें यहां पर दूसरा जो दे रखा है वो अपने पास में गेंद का दिया हुआ है, और गेंद का द्रव्यमान भी अपने पास में है। नंबर बी पर अपने पास में है गेंद के लिए, गेंद के लिए एम बी ओ से मैं दर्शा देता हूं बॉल के लिए। तो अब अपने पास इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 0.060 केजी, और गेंद की जो स्पीड है वो गेंद की स्पीड हमें यहां पर v वेलोसिटी दी हुई है, गेंद की स्पीड हमें दी हुई है बी ओ से मैं इसको दर्शा देता हूं, और इसका मान हमें दिया हुआ है 1.0 मीटर पर सेकंड। 1.0 मीटर पर सेकंड, दोनों का सेम नहीं, यहां पर किलोमीटर पर सेकंड है। इसका मतलब ये 1.0 गुणा 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड है, और गेंद जाती है सिर्फ एक की स्पीड से। और नंबर सी पर नेक्स्ट में है कि एक धूल का कण, धूल का कण, उसका द्रव्यमान हमें यहां पर दिया हुआ है। धूल के कण के लिए ये अपने पास, इसको मैं नॉर्मली एम से ही दर्शा देता हूं धूल के कण के लिए, और इसका द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 1.0 गुणा 10 की पावर -9 केजी, क्योंकि बुलेट थोड़ी साइज में होती है, गेंद उससे भी बड़ी होती है, और धूल का कण तो बिल्कुल नगण्य साइज में होता है, इसलिए -9 केजी। और इसकी जो स्पीड दी हुई है धूल के कण की, वो हमें दी हुई है 2.2 मीटर पर सेकंड। ये हमें यहां पर 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए। तो अब हमें यहां पर पूछा क्या गया है का दे ब्रोगली तरंग धैर्य ज्ञात कीजिए, मतलब इन तीनों का ही दे ब्रोगली तरंग धैर्य ज्ञात करनी है। क्योंकि दे ब्रोगली तरंग धैर्य के हिसाब से यह है कि कोई भी द्रव्य कण है तो जब वो गतिमान होता है तो उसके साथ तरंग जनरेट होती है, और उस तरंग जनरेट हो रही है तो इसका मतलब उसकी वेवलेंथ भी होगी हर पार्टिकल के साथ, चाहे वो ज्यादा द्रव्यमान की हो और चाहे कम द्रव्यमान की। लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, और पी बराबर होता है एम वी। एम कहां पर है, अपोन में, और लैम्डा कहां, ऊपर। तो एम अगर आपके छोटा है तो लैम्डा बड़ा होगा, यानी अत्यल्प द्रव्यमान के लिए, यानी कम द्रव्यमान के लिए वेवलेंथ हमें महसूस होती है, लेकिन भारी कण के लिए वेवलेंथ हमें महसूस नहीं होती है, क्योंकि एम बड़ा होगा तो लैम्डा बहुत छोटा होगा। इसलिए व्यवहार में हम जब गति करते हैं, हम खुद भी गति कर रहे हैं, तो जनरेट जो तरंग हो रही है उसकी वेवलेंथ हम पता नहीं कर सकते, महसूस नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान वहां पर क्या हो जाता है, ज्यादा। तो इन तीनों के लिए ही हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब लैम्डा बी हमें ज्ञात करना है, लैम्डा बी ओ हमें ज्ञात करना है, और लैम्डा हमें ज्ञात करना है। तो अब एक एक नंबर से हम यहां पर मान ज्ञात कर लेते हैं, किसके लिए, ए के लिए। तो लैम्डा बी का मान एच अपॉन पी बी, एच पी बराबर होता है एम वी, एम बी वी और बी। यहां से आपके पास मान कितना है, 6.63 गुणा 10 की पावर -34। एम का मान देखिए ये रहा 0.040, वी का मान देखिए ये रहा 1.0 गुणा 10 की पावर +3। आप इनको गुणा कीजिए,
भाग दीजिए, आंसर आपके पास जो निकल के आ जाता है फाइनली मैं यहां पर लिख देता हूं और वो अपने पास में आंसर आ जाता है बराबर में 1.7 गुणा 10 की पावर माइनस 35 मीटर। 1.7 गुणा 10 की पावर माइनस 35 मीटर, यानी बुलेट के लिए भी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है 10 की पावर माइनस 35 मीटर में। नंबर बी की बात कर लेते हैं। लैम्डा बी ओ से मैं दर्शा रहा हूं, बोल मैंने लिख दिया इस तरीके से, एच आपके पास एम बी ओ वी बी ओ, आप कुछ और सिंबल भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34, यहां पर 0.060, यहां पर 1.0 आप भाग दे लीजिए, तो लगभग 1 के आसपास और पावर माइनस की 34 के आसपास चल रही है। हल करने पर आपके पास आंसर आ जाता है 1.1 गुणा 10 की पावर माइनस 32 मीटर। बहुत छोटी तरंग धैर्य देखिए बोल के लिए आपके पास। नंबर सी की बात करते हैं, तो लैम्डा किसका मान ज्ञात करना है, लैम्डा का ही, यानी दूल के कण के लिए। तो एच बटा एम वी 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस का 34, एम का मान 1.0 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 और 2.2। यहां से आपके पास माइनस का 9 है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब आपके पास 10 की पावर माइनस 34 और भी छोटा हो जाएगा और आंसर आपके पास में आ जाता है यहां पर 3.01 गुणा 10 की पावर माइनस का 25 मीटर। ये लीजिए आपके पास वेवलेंथ थोड़ी बड़ी हो चुकी है इनकी तुलना में। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 जो था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 और चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल, जिसके हिसाब से हमें क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन का प्रत्येक का तरंग दैर्घ्य 1.00 नैनोमीटर है। इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य और फोटोन का तरंग दैर्घ्य दोनों सेम है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ लैम्डा ई और लैम्डा पी दर्शा देता हूं फोटोन के लिए, दोनों का मान समान है 1.00 नैनोमीटर। 1.00 गुणा 10 की पावर माइनस 9 मीटर, और दोनों की वेवलेंथ को मैं लैम्डा से दर्शा देता हूं, दोनों का लैम्डा। आगे क्या है, इनका संवेग, दोनों का संवेग ज्ञात करना है, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, तो पी बराबर एच अपॉन लैम्डा, क्लियर। फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू, न्यू नहीं है लेकिन न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, संवेग और गतिज ऊर्जा का रिलेशन हम जानते हैं, P बराबर √2m के निकालेंगे तो रूट हटा देंगे, हट जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो अब हमें ज्ञात करना है नंबर 1 दोनों का संवेग यानी Pe, सेकंड में P और P फोटोन का। नंबर बी पे हमें क्या ज्ञात करना है, फोटोन की ऊर्जा, ई हम फोटोन के लिए यूज करें। नंबर सी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, के इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करते हैं, के ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। नेक्स्ट हल करते हैं नंबर ए की बात, तो चूंकि लैम्डा ई बराबर हम जानते हैं एच अपॉन पीई, हमें ज्ञात करना है किसका मान, पीई का मान, एच बटा लैम्डा ई। यहां से एच कितना 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34 बटा में 1.00 10 की पावर माइनस 9, पीई बराबर तो 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34 गुणा 10 की पावर 9, माइनस का 34 है और आपके पास में कितना है, प्लस का 9 हो चुका। 34 में से 9 को घटा लीजिए, आपके पास कितना बच जाएगा, 25 बच जाता है। तो आंसर आपके पास में आ गया पीई बराबर 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 25 केजी मीटर पर सेकंड। यहां पर आपके पास में जो फॉर्मूला था लैम्डा ई बराबर एच अपॉन पी, यहां पर लैम्डा ई जो है वो लैम्डा पी के भी बराबर है, इसका मतलब संवेग जो है वो दोनों का सेम ही रहने वाला है, क्योंकि संवेग का जो फॉर्मूला निकल के आया ना एच अपॉन लैम्डा ई, वो आपके पास एच अपॉन लैम्डा पी के भी बराबर है। तो यहां पर लैम्डा ई की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, सिर्फ लैम्डा यूज कर सकता हूं। यह आपके पास किसकी संवेग आ गया, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट आपके पास में है फोटोन का, फोटोन का,
तो P बराबर क्या फॉर्मूला, H अपॉन लैम्डा, H अपॉन लैम्डा, तो उसका आंसर तो यही है 6.63 गुणा 10 की पावर -25 kg मीटर पर सेकंड। दोनों का सेम ही रहने वाला है क्योंकि दोनों की वेवलेंथ सेम है, तो वेवलेंथ सेम है तो संवेग भी सेम रहने वाला ही है क्योंकि एच तो दोनों में कांस्टेंट ही है। अब लैम्डा नहीं बदल रहा तो एच अपॉन लैम्डा नहीं बदलेगा, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा आपके पास। अब अपने पास पढ़ते हैं बी की ओर, फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा फॉर्मूला तो जानते ही हो ना, एच न्यू, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी जानते ही है कितना था 19.89 गुणा 10 की पावर -26, यहाँ पर कितना 1.00 गुणा 10 की पावर -9 को भेजिए ऊपर, कितना आ गया 19.89 गुणा 10 की पावर -26 गुणा 10 की पावर 9, 19.89 -26 है, इधर आपके पास में 9 है तो 26 में से 9 को आप घटा लीजिए तो आपके पास कितना बच जाता है 10 की पावर -17। ये आपके पास में इसका आंसर भी मिल जाता है 10 की पावर -17, किसमें, जूल में। किसका मान, फोटोन की ऊर्जा का मान। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंप्लीट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास में कितना आ जाएगा 19.89 गुणा 10 की पावर -19 नहीं बल्कि कितना है 17, और भाग देंगे 1.6 गुणा 10 की पावर -19 का, कंप्लीट किसमें हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास एक कंप्लीट हो जाएगा, और आंसर इसका जो निकल के आता है वो आपके पास फाइनली आ जाता है, वो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूं। फाइनली आपके पास आंसर जो है वो 1.24 गुणा 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, क्योंकि आपके पास में माइनस का 19 है, आपके पास माइनस का 17 है, तो आपके पास में 10 की पावर माइनस का 2 नीचे बचता है, ऊपर जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 19 है, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है, इसका मतलब 19 में 16 का भाग देंगे तो एक पॉइंट और मिलेगा, तो 10 की पावर 3 वहां से आ जाता है, 19 में 16 का भाग देंगे तो 1.24 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर बी आपका कंप्लीट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, गतिज ऊर्जा की ओर, नंबर सी। के बराबर हम निकालना है, तो चूंकि हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है, √2m के होता है, के चाहिए तो वर्क कर दीजिए, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हुआ 2m के हो चुका, तो के बराबर क्या आएगा पी स्क्वायर बटा 2m, के बराबर कितना, पी का मान हम जानते हैं कितना आया अपने पास, ये रहा अपने पास 6.63 गुणा 10 की पावर -25, इसका स्क्वायर है, और बटे में अपने पास में 2 गुणा 9.1 गुणा 10 की पावर -31। यहां से आप इसको कीजिए हल, और हल करने पर आपके पास जो आंसर आता है उसको हम देखते हैं क्या आता है, तो 6.63 का होल स्क्वायर करेंगे तो उसको जब हल करते हैं तो आपके पास में इसका जो आंसर आ जाता है ना वो अपने को मिल जाता है 43 यानी 43 पॉइंट, होल स्क्वायर करने पर 9569 और 10⁻⁻50, क्योंकि -25 है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पावर -25 है, नीचे आपके पास में देखो 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा ये 18.2, और गुणा में 10 की पावर -31, यहां से आप इसमें भाग दोगे तो आपके पास में आ जाता है आंसर इसका 2.41, और फाइनली इसको गुणा करने पर आ जाता है आपके पास में -19 यानी 2.41 गुणा 10 की पावर -19, ये आपके पास में आ गया जूल में, किसमें आ गया जूल में। इसको बदल लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो के बराबर 2.41 गुणा 10 की पावर -19, और भाग दे देंगे हम 1.6 गुणा 10 की पावर -19 का, -19 से तो -19 आपका कट रहा है तो आपके पास ये लगभग आंसर 1.345 के आसपास आ जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपके पास ये आंसर क्या, आपके पास में चैप्टर नंबर 11 जो था विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, उसके सभी न्यूमेरिकल जो हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, नोट कर लीजिए फिलहाल आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 को। तो नेक्स्ट में देखेंगे किसी और चैप्टर के कंप्लीट न्यूमेरिकल, तब तक के लिए धन्यवाद।